अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मलाई कुल्फ़ी। आपने ठंडी ठंडी कुल्फ़ियाँ तो बहुत खाई होंगी, पर आज चिकन स्टार्टर रेसिपी में हम लेकर आए हैं आपके लिए चिकन मलाई कुल्फ़ी, जो खाने में बहुत ईजी, बनाने में बहुत ही टेस्टी। और आप अगर छोटी सी गेट टुगेदर कर रहे हैं या कोई पार्टी कर रही हैं घर में या इफ्तार पार्टी कर रही हैं, तो आप इस वाली रेसिपी को भी अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को ज़रूर से इंट्रोड्यूस करें। तो चलिए, बहुत ही ईजी रेसिपी है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिया है 1 से 2 टेबल स्पून बटर। इसका जो फ्लेवर आना है वो बटर में ही आना है फ्रेंड्स। बटर के अलावा आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हमने यहाँ पर अदरक डाला है, और इसको अच्छे से पहले हम सौते कर लेंगे ताकि इनकी जो रॉनेस है वो निकल जाए। कोई भी कच्चापन हमें बिल्कुल भी इस रेसिपी में नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो बैलेंस है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून बारीक पीसी हुई यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, और इसके साथ भी इसे सब अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी रॉनेस निकल जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ की कैरेट ली है, गाजर ली है मैंने, वो भी बारीक कद्दूकस कर रखी है। तो कुछ इस तरीके से इन वेजिटेबल्स को सारा रॉनेस निकालते हुए, क्रंच को ख़त्म करते हुए अच्छे से एकदम भून लेना है, जब तक कि इनका क्रंच एज इट इज़ रहेगा, जब तक ये कलर थोड़ा सा चेंज नहीं। जब कलर चेंज हो जाएगा तब फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अरारोट इस तरीके से फैला कर डाला है, ताकि ये जो अच्छे से बिल्कुल सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसमें मिक्स हो जाए। अब इसके बाद इसमें भी कंबाइन होगा हमारा जो मिक्सचर है, क्योंकि हमने इसमें अरारोट डाला है। तो ये अच्छे से भुन जाए, अरारोट कच्चापन खत्म हो जाए। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम दूध की मलाई ऐड कर रहे हैं। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है फ्रेंड्स तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट फ्रेश क्रीम नहीं है तो यहाँ पर मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है, पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है हमारे इस मिक्सचर ने। तो अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने एक टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाला है, और 1 ही टीस्पून यहाँ पर नमक डाला है। बाकी और स्पाइसेस हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे, और कोई स्पाइसेस इसमें अलग से नहीं जाएगा। इन सभी चीज़ों को मिला के अच्छे से फिर से भून लेंगे ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ करना शुरू करे, यानी कि अच्छे से भुन चुका है। तो ये ले लिया है मैंने बारीक मिक्सी में चलाकर कीमा, चिकन का कीमा है फ्रेंड्स ये। अगर आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी ले सकते हैं, बट मैंने प्रेफर किया कि मैं इसमें बिना बॉईल किए हुआ कच्चा कीमा ही ऐड करूँगी। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने श्रेड करके लिए हैं, और इसमें 50 ग्राम्स मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है। मोज़रेला नहीं लेंगे, प्रोसेस चीज़ लेंगे ताकि उससे कम बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। इन सभी मिक्स चीज़ों को डाल के पैन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तब तक भूनेंगे फ्रेंड्स जब तक में इसमें एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती, और ये सारा जो मिक्सचर है वो एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। जब तक हमने इसको अच्छे से चलाते चलाते भूनना है। फिर ये हमारा जो बैटर है वो पैन छोड़ना जब शुरू कर देगा, तो ये सिम्टम्स है कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्टली डन है अब चिकन मलाई स्टिक बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं पैन छोड़ रहा है, नाउ इट्स रेडी। इसको निकाल लेंगे अलग पैन में और ठंडा कर लेंगे। और अलग पैन में मैंने इसमें एक सर्विंग बाउल में मैंने एक अंडा लिया है, और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। इस तरीके से हमने जो अंडा है वो अच्छे से बीट कर लिया है। और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, जिसकी हम स्लारी बनाने वाले हैं, यानी कि कोटिंग बनाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको भी पहले लम्प फ्री सा बना लेना है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, ताकि ये जो थोड़ी सी स्लैरी टाइप की बन जाए। अब इसको भी अच्छे से मिलाने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की कोटिंग कंसिस्टेंसी हमारी इस बैटर की बन चुकी है। तो इस तरीके से स्क्यूवर्स ले लिए हैं मैंने, और ये हमारा जो बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और इस तरीके से हाथ से गोल करेंगे, ताकि हम इसको अच्छे से अपनी स्टिक पे स्प्रेड कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको स्टिक्स जो है हमने 2 लेनी है, ताकि इसकी जो बैलेंस बन पाए अच्छे से। हम इसको स्टिक पे इंसर्ट करेंगे। ये देख सकते हैं थोड़ा सा बैटर हमने लेके इंसर्ट किया, और इस तरीके से हमने इसे एक कुल्फ़ी की जो फॉर्म है वो दे देनी है अपने हाथ से, कुछ इस तरीके से बाइंडिंग करते हुए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो रही है हमारे इस बैटर की, क्योंकि हमने इसको अच्छे से भूना था, और ठंडा होने के बाद ही हमने इसको इस स्टिक पे लगाया है। कुछ इस तरीके से ये रेडी है हमारी स्टिक, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना। अब इसी तरीके से सभी स्टिक्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। और तो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, खाने में एकदम टेस्टी और न्यू रेसिपी है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिएगा, और फैमिली के साथ भी इंट्रोड्यूस कीजिएगा। तो सभी मलाई कुल्फ़ी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इनकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। तो स्लैरी हमने पहले से बनाकर रखी हुई थी, और ये बराबर में रखे हुए हैं ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं फ्रेंड्स। तो इससे अच्छे से कोटिंग कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं, ताकि इसकी जो ऊपर की कोटिंग है, ऊपर की लेयर जो है वो एकदम क्रिस्पी बने और देखने में एकदम बढ़िया ऑथेंटिक सी लगे।
तो एक बार की कोटिंग हमने कर ली है, दूसरी कोटिंग हम करेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है ऑयल में जाने के बाद फटे नहीं, इसीलिए हमने इसमें अच्छे से कोटिंग करनी है। फट सकता है ऑयल में जाकर अगर हम इसकी डबल कोटिंग नहीं करेंगे। आप ट्राई कर लीजिएगा, एक सिंगल कोटिंग में भी अगर आप चिकन मलाई स्टिक अगर नहीं फटती है तो आप फर्स्ट टाइम में भी डाल दीजिएगा। अब हमारी चिकन स्टिक्स रेडी हैं, तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन जो है पहले से ही गर्म करने रखा हुआ था ऑयल वाला। अच्छे से इसको मीडियम टू हाई फ्लेम, लो फ्लेम नहीं फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर हमारी जो स्टिक्स हैं वो फट सकती हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर देना है दोनों ही साइड से, चारों तरफ से। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए फ्रेंड्स, तब इसको देख सकते हैं आप। पहले वाली हमने इसको टर्न कर दिया, अब दूसरी साइड से हम इसे सिकने देते हैं जब तक गोल्डन ब्राउन कलर आता है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए फ्रेंड्स, तब हमें इन्हें निकाल लेना। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितने प्यारे से हमारा गोल्डन ब्राउन कलर चारों तरफ से हमारी चिकन मलाई स्टिक्स पर आ गया है। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। पहले हम इन्हें जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो इस तरीके से ड्रेन कर लेंगे, देख सकते हैं, और इसे निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ईजी वे में हमने एक न्यू और अच्छी बेहतरीन पार्टी रेसिपी बनाकर तैयार की है। इतनी अच्छी रेसिपी मैंने आपको थ्रो की है। सो फ्रेंड्स आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो इतनी बेहतरीन रेसिपी देखने के लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।